विशेष के लिए नहीं, बस ये समाज के लिए कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला जो भी हो वह इस समाज से अलग हो जाए, या तो फिर समाज ही उसे छोड़कर अलग हो जाए। वैसे इन योगियों की लीला भी बड़ी विचित्र है। अभी थोड़ी देर पहले धनुष के न टूटने पर योगी जनक रो रहे थे। किसी भी तरह से उनकी समस्या का समाधान हुआ और यह दूसरे योगी धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहे हैं। प्रसोद की ज्वाला में चल रहे, घोषणा कर रहे हैं कि जिसने भी धनुष को तोड़ा हो वह इस समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाए बिहाए समाजा। और हमारे भैया शिवम लवकुश नगर लौरी, इनके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो फिर प्रणाम क्या होगा कि नट मारे जई हैं सब राजा। यह तो अन्याय है, क्योंकि यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाए तो दंड भी एक ही को मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पर महामुनि जी के द्वारा कहा गया नट मारे जई हैं सब राजा। चाहे कोई अपराधी हो चाहे ना हो, सभी मारे जाएंगे, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को ज्यादा सम्मान हजम नहीं हो पाता। इनका यहां पर आते ही इतना सम्मान किया गया। पितु समेत कई कई निजनामा लगे करण सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आए सिरनावा सी अबुलाए प्रणाम करावा। इतना ही नहीं, विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने तो क्रोध की अति कर दी। अति डर उतर देत नृप नाही कुटिल वो पिहर से मन माही भगवती कर स्वभाव सुनसीता अर्ध निवेश कल्प संगीता। सबको ऐसा लग रहा है मानो प्राणों परा बनी है, पर जिससे ये समाज भयभीत हो तो क्या स्वयं राजा भयभीत हो? क्या वह अच्छा कहा जाएगा? इतने पर भी हमारे बड़े भैया ने हाथ जोड़कर नर्म शब्दों के द्वारा इनकी समस्या का समाधान करना चाहा और कहा नाथ संबुधन भंजनी हारा हो यही को एक दास तुम्हारा आय सुका कही किन मोही। कितना सरल कर दिया, लेकिन फिर भी भैया की बात इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन भैया की बातों से समझे या ना समझे, हमारे भैया ओमकार गुप्ता, इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। परंतु यह मेरी बातें बहुत जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए भैया मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि आपके द्वारा बहुतों का कल्याण किया गया है। आपने ताड़का का कल्याण कर दिया, हमारी सुबह का कल्याण कर दिया, और यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं बाबा जी का कल्याण कर दूं। आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हमको चलना चाहिए, महाराज जी के पास पूछना चाहिए कि क्या कष्ट है उनको। महाराज जी आपको भी पुनः मौखिक प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ और कुशल मंगल। हाँ, कुशल मंगल दिखाई दे रहा है। अरे महाराज कुछ गलती हुई? अरे धनुष टूट गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर क्यों ये पूछ रहा है मुझसे? नहीं, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि धनुष टूट गया, यहाँ सब खुशियां मना रहे हैं, परंतु आप धनुष के टूट जाने पर विशेष दुखी हैं। आपने कहा धनुष तोड़ने वाला हमारा
सहस्त्रा बाहु को सम अपराधी है, तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सहस्त्रा बाहु ने जो काम किया था वो काम चोरी का था, और जो काम धनुष तोड़ने वाले ने किया है तो क्या वो चोरी का काम है? और हमारे भैया राजा बाबू यादव कटिया, इनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत साधु। धनुष तोड़ने वाले ने सबके सामने धनुष को तोड़ा, परंतु सहस्त्रा बाहु ने आपके पिताजी के आश्रम से कामधेनु गाय को चोरी कर ले गया। तो क्या इसमें समानता हुई धनुष तोड़ने वाले की और सहस्त्रा बाहु की? नहीं। इसलिए स्वामी जी, आप एक धनुष की बात कर रहे हैं, परंतु मैंने बहु धनुही तोड़ी लड़काई कबहू नासिर स्कीन गोसाई। मैंने जब लड़काई अवस्था में और सी धनुइया तोड़ी तब आपका दर्शन तक नहीं हुआ, और यहां पर एक धनुष टूट गया तो दर्शन के साथ साथ यह प्रदर्शन भी प्रारंभ है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि आप यह प्रदर्शन छोड़िए और प्रिय दर्शन करिए। कदाचित आपने इसी प्रकार क्रोध बरकरार रखा तो महाराज मेरा एक आरोप है कि यही धन पर ममता कही हेतु, अगर इस धनुष पर आपकी ममता है तो क्यों, उसका हेतु क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं। और स्वामी जी, जब हम कहें कि चुप, तब एकदम शांत, और जब हम कहें कि बोलिए, तब बोलिए। तुम्हारे कहने से थोड़ी ये होगा। समय अच्छे अच्छे की बोलती बंद करा देता है और समय अच्छे अच्छे गूंगे को बड़ा वक्ता बना देता है। तो ज्यादा चक्कर में ना पड़। चटा चट बोलने वाले नट खट राजकुमार है? अरे बड़े सयाने के सामने जाकर के किस तरह बात करना चाहिए तुझे मालूम है? हमारी चर्चा आराम से चल रही थी, अब बीच में आके कूद पड़ा। बड़ा ज्ञानी बड़ा जानकार बनता है, बड़ा होशियार है। कह रहा है कि हमने एक अपराधी के कारण समस्त समाज को मारने के लिए क्यों कहा है? ऐसा है, वो समाज भी अपराधी है, वो समाज भी अपराधी है जो अपराधी को शरण देती है। और हमारे भैया दीपू रहाणे, इनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपराधी इसी समाज में है और फिर तुम कहते हो कि वो बड़ा अच्छा है। चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान ले कि धनुष तोड़ने वाला बड़ा अच्छा है, तो अच्छे व्यक्ति को समाज में आगे आना चाहिए कि छिपना चाहिए? सामने आना चाहिए। तो छिपा क्यों है? आए सामने, बड़ा अच्छा है, बहुत बोलता है? ऐसा है, इस वाणी के द्वारा ही सब लोग अच्छाई और बुराई का ज्ञान कर लेते हैं कि व्यक्ति कितना महान है, कितना छोटा है। बाड़ी बनती औषधि, बाड़ी बनती बाण, बाड़ी लगती आग सम, बाड़ी लेती जान। बाड़ी दे धनमान, बाड़ी हीरार करावे, बाड़ी से होते संबंध, बाड़ी कुल्लास करावे। बाड़ी का बाना बना, बाड़ी बनी बहाना, और बाड़ी के ही वीर बहादुर, बाड़ी से ही पहचाना। यदा यदा मुंचति वाक्यवाणम, तदा तदा कुल जाति प्रमाणम। व्यक्ति के बोलने से उसकी जाति, कुल, स्वभाव, योग्यता का पता चल जाता है। अब कहता है कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान नहीं है, क्योंकि सहस्त्रा बाहु ने गौ का हरण किया था, गाय की चोरी की थी, और यहां पर धनुष टूटा है। तो ऐसा है, वहां पर गौ का हरण किया गया और यहां पर महर्षि दधीच जी के प्राण इस धनुष पर स्थित थे। तो दधीच जी के प्राणों का हरण धनुष तोड़ने वाले ने किया है, इसलिए सहस्त्रा बाहु के समान है धनुष तोड़ने वाला।
धनुष तोड़ने वाला अगर अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो तुम्हारे भैया को उसका नाम बताना चाहिए। अब जैसे तुम इन लोगों से कोई प्रश्न करे कि ये बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, हमने पूछा था कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो राम उत्तर दे रहे हैं कि होई है पौएक दास तुम्हारा। कोई होगा तो इससे निश्चित थोड़ी होता है कि कौन है। और इनसे अगर प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे पिताजी कौन है, तो कहो ये उत्तर देने लगे कि हुई है पौएक बाप हमारा। अरे कम से कम ये बताओ कि धनुष तोड़ने वाले का नाम क्या है। बड़े वक्ता, बड़े ज्ञानी बनते हो, है? तो इसलिए संभल के कम शब्दों में, बहुत लंबा ना भाषण देना। बोल। वाह महाराज, दूसरे को उपदेश देना कितना सरल होता है, परंतु स्वयं उस पर चलना बड़ा कठिन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो वाच रही सो नर, न घनेरे प्रिय वाणी सुनहि, जे कहीं ये से नर निकाय, जग अहि पचन परम हित सुनत कठोरा। और हमारे श्री ओम प्रकाश जी शुक्ला, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत संवाद पर भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। सुनत कठोरे, हे नाथ, आप जैसे माला वाले वैसे तो बहुत माला घुमाते हैं, परंतु जब उनका काम माला से नहीं बनता महाराज, तो माला वाले के पास जाना ही जाना पड़ता है। बाबा श्री विश्वामित्र जी भी माला वाले हैं, परंतु जब उनका काम माला से नहीं बना तो पहुंच गए हमारे पिताजी के पास और कहा क्या, असुर समोह सता वही मोही, मैं अचल आयो नृप तो ही अनुज समेत, देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सना था। जब हमारे पिताजी ने सुना तो कहा क्या, अति आदर तो तने बुलाए हृदय लाए हाथी। हमारे भैया मनीष यादव विपुर, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत संवाद पर भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारे यहाँ आदर सम्मान किया जाता है, तो भला मैं आपका अपमान क्यों करूं, मैं कर रहा हूं सम्मान। और आप क्या करें कि रे इंद्र बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभाल। क्या महाराज मैं संभाल के नहीं बोल रहा, मैं आपको बता दूं वो धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है। आप उसे लेने का साहस न करें, आप यह कह दो कि सुना हूं देव। और हमारे भैया यादव जी पेठा वाले, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत संवाद पर भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना हूं देव, सब धनुष समाना, हमारे दृष्टि में सभी धनुष समान है। का चितलाभ जीवन धन तोड़े देखा राम नए के भोरे। हमारे बड़े भैया ने तो इसको नया समझ कर देखा था, परंतु या तो छूते ही टूट गया, छुअत टूट रघुपत ही न दोषो, मन बिन कार्य करी कतरोसु। इसलिए आप व्यर्थ में क्रोध न करें महाराज। शांत हो गए। लक्ष्मण, तू कहता है कि ये धनुष छूने मात्र से टूट गया है। एक बात बताइए आप लोग, ये धनुष से शंकर भगवान का, और भगवान शंकर जी को इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाने में 3.5 घड़ी का समय लगता था, मात्र प्रतिष्ठा चढ़ाने में। और लक्ष्मण कहता है कि इस धनुष को धनुष तोड़ने वाले ने छुआ और धनुष टूट गया। बताइए ऐसा कैसे वाला हो सकता है। अब जैसे इसको कोई छुए तो ये टूट जाएगा, वैसे ही शंकर जी का धनुष है जो वज्र से भी अधिक कठोर है, ये छूने से नहीं टूट सकता है। और फिर जो छूने से वस्तु टूटती है उसकी ध्वनि इतनी तेज विकराल नहीं हो सकती जितनी इस धनुष की ध्वनि तेज और विकराल थी। इसी ध्वनि को सुनकर के तो हमारी समाधि नष्ट हुई है। ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तो हमने ये ध्वनि सुनी है धनुष के टूटने की, और छूने से इतनी बड़ी ध्वनि नहीं हो सकती। नहीं तो प्रमाण देना जो बहुत विद्वान बनते हो। इसलिए एक बात सुन लो, अभी बताता, अभी जताता, फिर मैं कभी बतलाऊंगा। अरे लक्ष्मण तू बालक है, ध्यान कभी ना लाऊंगा, बन जाऊंगा, कहा तुम्हारा गीत प्रलय के गाऊंगा।
जाऊंगा जबरन क्षेत्रों में तो धर्म ध्वजा फहराऊंगा, नाचेगी रंचंगी छमछम रौद्र रूप जब धारूंगा, और आज तुझको रण की चट्टानों में पटक पटक के मारूंगा। अरे मैं ऐसी जगह मारूं तुम्हें जहां हो पानी का जाम नहीं, फिर यदि आज मैंने आपको पटक पटक करना मारा तो लक्ष्मण मेरा। ऐसा है, तू अभी हमें नहीं जानता है, तेरी मेरी क्या समझो। मैं सवा शेर तू पौवा, उसको जाके आंख दिखाना जो समझे तुझको हवा। ऐसी वाणी बोल रहा है जैसे कोई कौवा। अब बेटा हम तुमका समझ गए, तुम हो केवल खौवा। बस सत्य का संकेत पाकर विश्व राही चलेगा। अब इस लखन की क्रांति का संसार में दीपक चलेगा। मैं लेके सब स्वयं में गिरा दुख का पहाड़। अरे व्यर्थ गाथा गा रहे हो वीरता की बार बार, चांद पड़ता आगमन मुनि को, अरे सबको खलेगा। अब इस लखन की क्रांति का संसार में दीपक चलेगा। रे हो परदर, अरे सावधान, अरे सामना है, काल का रक्त उड़ा जा रहा है आज छतरी। लाल का बढ़ चुका आगे लखन, तो फिर नहीं पीछे हटेगा। अरे अब लखन की क्रांति का संसार में दीपक चलेगा। हमने कश्यप ऋषि के सामने प्रण कर लिया था कि हम इस परस के द्वारा किसी बालक का वध नहीं करेंगे। बालक सन्मुख है, नहीं तो अभी तक इसकी गर्दन न जानी कहां पड़ी होती है, ये यही होता। इसलिए एक बात सुन ले, दम 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 के दैत्य दानो दहलान दुरी दामिन दबक सो, दल दुष्ट दहल जाएंगे, भवर भगेंगे, भूप भवन को भयातुर हो, भूम पर भयंकर सम्राट तरसाएंगे, सर सर सरकेंगे, सरविंदु सरिस शालिमान शत्रु सिंह सामने लाएंगे, और परशुराम जब लखेंगे तो लक्ष्य जरेंगे, लाख लोग प्रचंड मार तंड बालक मठ में मिल जाएंगे। अरे पीते ही बार ना डरोना, बार बार देख लेना, कौतुकाच करके दिखलाऊं मैं। अरे फिर नाम लिया दशरथ का, तोरे अब की विरेश कर खींच कर जटा झूठ महिमी मिलाऊं मैं। अरे खींच कर धनुष मार फरसे की सहित अपनी निजवीरता का परिचय कराऊं मैं, अति ना करो। अरे शपथ मैया की तो अस्त्र शस्त्र त्याग भी लखन लाल ना कहूं मैं। आवाज बंद। अवस्था थरथराती है जब ही क्रोध करता हूँ। सिंधु के उछलुओं का घोर शोर होता है, बड़े बड़े शूरवीर होते अधीर, तुसक तुसक अतल वितल और सुतल रोता है। क्रोध में विपक्षी सब डारिदे ही अस्त्र शस्त्र काल लो पिलो काल आंसुओं को धोता है। इसलिए मान जा बेटा, भाग जा यहाँ से, क्योंकि काल अभी सोता है। अरे सूर वही जो समरंगन में भरे भाव तूफानी, और वीर वही अरे जो भेंट चढ़ा दे, अरे चढ़ती हुई और जवानी हमारे चढ़ती हुई है कि उतरती हुई? नहीं भी चढ़ रही है। चढ़ा रही है। श्री जमुना प्रसाद जी पूर्व सरपंच पंचम नगर, इनके द्वारा 25-25 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित। बहुत बहुत शाबाश। अच्छा, हमने तो सुना है कि जिस समय से जीव का जन्म संसार में होता है, उस समय से एक एक पल समय उसकी आयु का कम होता है। होता है कि नहीं होता? हाँ, तो ऐसे तुम्हारी जवानी अब कम होगी, अब कम होगी। इसलिए लक्ष्मण एक बात सुन लो, काल के भूखे भैरो और खून की प्यासी जमीन, आज का फैसला तू नहीं हो, मैं नहीं। अच्छा तो देखेंगे आप। अरे जो आज के जी को भाया है, तो फिर मेरे भी जी को भाया है। अरे आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। अगर तूने ये हक ठानी है तो आज मैंने भी हक ठानी है। आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। अरे फरसा के दिखैया, मैं भटकटैया समुखाट नहीं हूँ। हम है रघुवंशी वीर, हमसे लड़ो। महाराज ये जो आप फरसा वर्षा दिखा रहे हैं ना, इससे हम डरने वाले नहीं। इसलिए हाथ जोड़ो और हमसे क्षमा मांगो, हम आपको छोड़ देंगे। अब तो तू बहुत है उद्दंड हो गया है। अरे नहीं महाराज, बड़ों से क्षमा मांगना कोई अपराध नहीं है। तुम क्षमा मांगो, हम थोड़ी मांगेंगे तुमसे। क्यों? अच्छा, हम क्यों क्षमा मांगे तुमसे? अरे हम आपसे बड़े हैं,